हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ इन्फेरेंस के बारे में। ठीक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट में से। ये एज इट इज़ इसका क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थ्योरी ऑफ इन्फेरेंस, राइट द रूल्स। या 7 मार्क्स में ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से आता है और इसके न्यूमेरिकल भी होते हैं जो इनसे सॉल्व होते हैं। ठीक, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि प्रपोजिशन लॉजिक्स के बारे में। प्रपोजिशन लॉजिक क्या होते हैं? एक वैलिड आर्ग्यूमेंट होते हैं। ठीक, और उन आर्गुमेंटों को फर्दर डिवाइड कर दिया था एटॉमिक और कंपाउंड। ठीक, अब जो कंपाउंड स्टेटमेंट है तो उसमें छोटी छोटी स्टेटमेंटों को प्रेमाइसिस की फॉर्म दी जाती है। तो हम उन्हें कहते हैं कि ये प्रेमाइसिस 1 है, पी प्रेमाइसिस, क्यू प्रेमाइसिस। ठीक, इट मीन्स जैसे कि राहुल इज अ गुड बॉय एंड ऑनेस्ट, तो P1 प्रेमाइस में हम क्या कहते हैं? राहुल इज अ गुड बॉय, और सेकंड में ऑनेस्ट। ठीक, तो इट मीन्स अब ये जो रूल्स हैं, थ्योरी ऑफ इन्फेरेंस के रूल्स हैं, वो इन प्रेमाइसिस पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो आइए पर देखते हैं। रूल्स ऑफ इन्फेरेंस आर द लॉ ऑफ लॉजिक विच आर यूज टू रीच द गिवन कंक्लूजन विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल। मतलब वही है कि हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे ट्रुथ टेबल का बिना यूज किए। ठीक, एनी कंक्लूजन कैन बी डेरिवेड यूजिंग दिस लॉ इज कॉल्ड वैलिड कंक्लूजन, हैज द गिवन आर्ग्यूमेंट इज वैलिड आर्ग्यूमेंट। ठीक, तो सबसे पहला रूल आता है इसमें मॉडस पोनेंस, जिसको लॉ ऑफ डिटैचमेंट भी कहा जाता है। ठीक, ये डायरेक्टली 2 मार्क्स में भी आ जाते हैं कि मॉडस पोनेंस, मॉडस टॉलेंस, हाइपोथेटिकल सैलोजन, डिजक्टिव सैलोजन, ये होते क्या है? एक एक 2 मार्क्स में। ठीक, डिफरेंस वगैरह ऐसा कुछ। ठीक है, तो मॉडस पोनेंस ये कहता है कि बाय दिस रूल इफ एन इम्प्लीकेशन पी ड्राइव क्यू, क्या इम्प्लीकेशन हो रहा है पी और क्यू में, एंड ये ट्रू है, ये क्या है? ट्रू है, एंड द प्रेमाइसिस क्यू इज ट्रू, और ये वाली प्रेमाइसिस भी वो ट्रू है, तो वी कैन ऑलवेज कंक्लूड दैट क्यू इज ऑल्सो ट्रू। ठीक, मीन्स ये हमारा पूरा इम्प्लीकेशन क्या है? इसने हमें रिटर्न किया ट्रू। ठीक है, और जो हमारी प्रेमाइसिस पी ये भी ऑलरेडी ट्रू थी, तो हम पूरी स्टेटमेंट को हम क्या कंक्लूजन क्या कहते हैं? जो क्यू, इन दोनों के बेसिस, इन दोनों स्टेटमेंट के बेसिस पे हम कह देते हैं कि क्यू भी क्या होगा? ट्रू होगा, चाहे ये एजम्पशन है या कुछ भी। ये क्या था? लॉ मॉडस पोनेंस लॉ ऑफ डिटैचमेंट होता है। ठीक, अब इसके बाद आता है मॉडस टॉलेंस लॉ ऑफ कॉन्ट्रापोजिशन। ठीक, इसमें क्या होता है? बाय दिस रूल इफ एन इम्प्लीकेशन पी ड्राइव क्यू, इम्प्लीकेशन है पी एंड क्यू के, वो ट्रू है, और कंक्लूजन जो है क्यू, कंक्लूजन जो क्यू वो फॉल्स है, देन द प्रेमाइसिस पी मस्ट फॉल्स। इट मीन्स हाँ, किसी स्टेटमेंटों को हम ड्राइव करते हुए उनका कंक्लूजन ट्रू आ गया। इट मीन्स कोई अगर किसी चीज का कंक्लूजन ट्रू आ रहा तो बात वो गलत होगी, तो इसीलिए स्टेटमेंट भी कैसा आता है? वो फॉल्स। ये नेगेशिएशन का सिंबल है। ठीक, अब आता है हाइपोथेटिकल सैलोजिज्म। ठीक, द आर्ग्यूमेंट इज अ फॉर्म, ये इस फॉर्म में क्या, इसको ना आप ट्रांजिटिविटी मान लीजिए। जैसे पी क्यू को ड्राइव कर रहा है, क्यू आर को ड्राइव कर रहा है, तो वी कैन से दैट पी क्या आर को ड्राइव करेगा। ठीक, अब डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, द आर्ग्यूमेंट इज ऑफ द फॉर्म, आर्ग्यूमेंट किसकी फॉर्म में हो? पी और क्यू और नेगोशिएशन क्यू। ठीक, पी और क्यू एंड नेगोशिएशन क्यू। ठीक, आर ट्रू, अगर ये ट्रू है और नेगोशिएशन ट्रू भी ट्रू है, तो हम कह सकते हैं जो पी है वो क्या है? ट्रू है। यानी कि 2 स्टेटमेंटों का और ट्रू है, और जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है अगर उसका नेगोशिएशन करते हैं वो भी ट्रू आ रहा है, तो वी कैन से दैट कि जो पी है वो क्या है? ट्रू है। ठीक, अब आता है एडिशन। ठीक, एडिशन बाय दिस रूल P इज ए ट्रू, ये P स्टेटमेंट कैसे ट्रू है, देन P और Q इज ट्रू रिगार्डलेस द ट्रूथ वैल्यू ऑफ Q। अगर कोई Q की ट्रूथ वैल्यू आ रही होगी तो हम रिगार्डलेसली क्या, यानी क्या कह देंगे? डायरेक्टली P और Q भी उनका ट्रू होगा। सिंप्लीफिकेशन भी जस्ट कुछ ऐसा ही है। ये जैसे इसमें P और Q आ रहा था रिलेशन में, P एंड Q दे रखे होंगे तो हम डायरेक्टली कह देंगे P कैसा है? ट्रू है। ठीक, अब आता है कंजक्शन, P एंड Q दोनों का एंड। कंस्ट्रक्टिव डिलेमा, क्या है? कंस्ट्रक्टिव डिलेमा,
वो कुछ इस फॉर्म में होता है कंस्ट्रक्टेड डिलेमा। बाय दिस रूल इफ P ड्राइव Q और R ड्राइव S देन P और R आर ट्रू देन Q और S इज ट्रू। ठीक, P ड्राइव Q, R ड्राइव S, P और Q। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि Q और S भी ट्रू होगा। अगर इन दोनों रिलेशनशिप P और R ट्रू है तो Q और S भी ट्रू होंगे। ठीक, अब आता है डिस्ट्रक्टिव डिलेमा। ठीक, कुछ नहीं है, द आर्ग्यूमेंट इज इन द फॉर्म, इस फॉर्म में कुछ ऐसे ही आर्ग्यूमेंट। बाय दिस रूल P implied by Q and R implied by S, P implied by Q and R implied by S, नेगोशिएशन Q and S, अगर ऐसा कुछ है तो बाय द रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, नेगोशिएशन Q and R। ठीक, अब आता है लास्ट वन, एब्सॉर्प्शन। तो इसमें क्या होता है, बाय दिस रूल इफ P implied Q इज ट्रू, अगर P Q को implied कर रहा है और वो ट्रू है तो हम कह सकते हैं इन दोनों का जो एंड होगा वो भी P के द्वारा ड्राइव हो सकता है। ठीक, आई होप आपको ये 10 के 10 थ्योरी ऑफ इन्फेरेंस के रूल्स समझ में आए होंगे। ये डायरेक्टली AKTU में 7 मार्क्स का इसका क्वेश्चन आता है। ये पूरा, अगर आप पूरा लिख के आते हैं इसको तो आई होप आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक, थैंक यू।